शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव का तृतीय दिवस है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, ब्राह्मण जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक एवं कथा मंडप में ही विराजमान सीहोर क्षेत्रीय लाडले विधायक श्री सुदेश भैया जी राय जी की धर्मपत्नी भाभी जी श्रीमती अरुणा जी राय, जो सदा अच्छे धार्मिक और सनातनी कार्य में हमें अग्रणी रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथ होगा। कथा मंडप में विराजमान भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती मालती राय जी, एमएल राय, इस पवित्र पावन प्रांगण में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के जो मुख्य यजमान के पद ग्रहण करे हैं नील शिवेंद्र पंकज नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से आए हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। बाबूलाल पवन रीना तमन्ना चौधरी जी जयपुर हाउस आगरा से हैं। सोमानी जी सूरत से हैं। मेरा निवेदन है, जिन यजमानों ने पदभार लिया है एक बार उनको हम भी तो पहचानें, इसलिए जिनका नाम लिया जाए वो एक बार खड़े जरूर हो, जिससे हमें मालूम पड़े। नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से, बाबूलाल पवन रीना तमन्ना चौधरी जी जयपुर हाउस आगरा से, सोमानी जी सूरत से, प्रमोद दीपक जाधव जी धूलिया महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी मीना जी प्रीति नोटियाल जी दिल्ली से, विजय कुमार सुहासिनी रामचंद्र सुरशेटवार जी उदगिर महाराष्ट्र से, सुभाष चंद्र हेमलता सिंगल जी पटियाला से, दिनेश गणपति कावरा जी कावरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, लीला राव जी द्वारा सतना से, सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से, सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार गुप्ता जी अहमदाबाद से, सत्यनारायण जी अर्चना चौधरी इंदौर से, स्वाति मयंक गुप्ता मेरठ नंगले वाले से, रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नागलोई दिल्ली से, कैलाश चंद्र गुप्ता जी मेरठ से, संगीताबेन राजन भाई पटेल जी अमेरिका बड़ोदरा से, वीरेंद्र कुमार वार्षणे गीता वार्षणे जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, नीलम देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी द्वारा लखनऊ से, नितेश भाई जगमत भाई चोटवाल जी राजकोट से, संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से, संजय जी झवर रमा झवर जी संभाजी नगर से, सुभाष चंद्र अच्छा कटियार जी बेंगलोर से, भीम दत्त शर्मा जी सुरेंद्र दत्त संतोष जी शर्मा जी लखनऊ से, मंजुला शर्मा जी बांसवाड़ा राजस्थान से, केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामलाल जी अग्रवाल मुन्नीबेन अग्रवाल झालोद गुजरात से, प्रदीप गुप्ता स्वीटी गुप्ता दिल्ली से, संजय मणिकचंद्र गवते जी सोलापुर से,
बाला प्रसाद मदनलाल जी ओझा सोलापुर से। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी यजमान परिवार के लिए जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा के यजमान पद ग्रहण किया है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व रुद्राक्ष महोत्सव की इस पवित्र बेला में आज कथा का तृतीय दिवस है। प्रातः में बाबा की आरती, दोपहर में कथा, शाम को प्रदोष काल की बाबा की संध्या आरती और दिन भर भगवान की लीलाओं का स्मरण, गुणगान और शिव तत्व को अपने हृदय में उतार। और तेरी कृपा बिना नाही ले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोट में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु द्वार कार तू। भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, शिव कृपा के बिना सब शून्य है। हमारे बीच में लखनऊ वाले श्री अनिल जी आर्य जी भी बैठे हैं जो निरंतर कुबरेश्वर धाम पर बाबा से ऐसे जुड़े हैं कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम 10 बार बाबा के धाम आकर सेवा कर जाते हैं। और इसी कथा में रेवाड़ी वाले हमारे यजमान परिवार जिन्होंने रेवाड़ी में इतिहास रचा था कथा का, और इतनी अपार जन समुदाय का व्यवस्था आपने करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर रेवाड़ी वाले सुनील जी यादव जी को, सुनील जी यादव जी एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, शिव के बिना शून्य जीव। अब शिव क्या है? शिवादि है, शिवानंत है, शिव ब्रह्म है, शिव ब्रह्मांड है, शिव काल है, शिव महाकाल है, शिव जल, शिव पाताल है, शिव अगम अनंत आकाश है, और शिव के बिना पूरा ब्रह्मांड शून्य है, पूरा ब्रह्मांड। अब शिव क्या है? सब कुछ शिव है, तो शिव है क्या? केवल एक पिंडी शिवलिंग जिस पे हम जल चढ़ाते हैं वही शिव है, या 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर हमने दर्शन किया, दीपदान किया, पूजन करा, बस वही शिव है, या अपने क्षेत्र में जो मंदिर हैं, शिवालय हैं जिसमें शिवलिंग विराजमान है, जिसकी हम पूजन करने जाते हैं वही शिव है। क्या वही शिव है? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा कह रही है कि शिव के बिना शून्य है। तो शिव क्या है? शिव पुराण कहती है जो हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, जो धड़कनें चल रही हैं, जो श्वास 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है वही शिव है। और शिव गया तो फिर शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास चली गई शरीर का क्या मतलब? श्वास जाने के बाद इस शरीर का कोई मूल तत्व है क्या? कर लिया सो काम है, भज लिया सो नाम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमारा जन्म हुआ है और आप और हम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए। परिवार में रहो,
हम कभी आपसे ये नहीं कहे कि तुम अपना घर छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ो, तुम तो पूरे घर में आनंद से रहो। खूब अच्छे से, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब आनंद में रहो। पर जो ये मानव का शरीर मिला है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भी श्रेष्ठता में थोड़ा सा जोड़ते चलो। ना जाने पूर्व में कौन सा अपन ने पुण्य करा होगा कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे बनाकर भेजे। नेत्र भी दो दिए, सुनने की शक्ति भी दी, हाथ भी दिए, पांव भी दिए, जिह्वा भी दी, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा बनाकर भेजा। ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करके भेज देता तो दिन रात अंदर से कोसते रहते कि तूने मेरा पांव बिगाड़ दिया, तूने मेरा हाथ बिगाड़ दिया, तूने मेरी आंख बिगाड़ दी, तूने मेरा कान बिगाड़ दिया, मुख बिगाड़ दिया। कितनी कृपा, कितनी दया उसने कर कर भेजा। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद जब देवता सब संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, देवियां सब संतुष्ट हो गईं, देवता सब संतुष्ट हो गए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशियां आ गई। पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी मां पार्वती जी की बड़ी बहन मां गंगा। गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तुब्ध होकर, चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा मां गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है ना, पर मेरा आपको भी अमृत की प्राप्ति हुई है, खुशियों से भरेगा जरूर, क्योंकि आप भी देवी हो। थोड़ा सा, जितने भी देवी देवता इन सबको अमृत की प्राप्ति हुई है। आप भी देवी हो, आप भी देवता में आती हो, देवियों में आती हो, तो आपको भी अमृत मिला। फिर तुम तो क्यों चुप, फिर क्यों मौन हो, किस लिए? आपके मन में कोई दुख है, आपके हृदय में कोई संकोच है, आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है? गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था, आंसू। पार्वती जी ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं, देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दिए होंगे ना, आतिशबाजी चला दी होगी ना, ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिला। उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, स्नान कर कर। पर जरा विचार करिएगा, सारे देवता कितने प्रसन्न होंगे, पर गंगा मां, जी आपकी आंखों में जल है, आप रो रही हो, क्यों, किस लिए? गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती, मेरा रोने का कारण केवल इतना है, शिवजी ने विष पिया, कंठ में विष भरा गया, शंकर भगवान के मस्तक से मैं बहती हुई शिव पर जल चढ़ाती चढ़ाती मैं ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आई हूं, पर शिवजी के गले का विष इतना तप रहा है, शिवजी के गले का विष इतनी तपन दे रहा है कि मेरे जल में रहने वाले सारे जीव बड़े कष्ट प्रद हो रहा है, सारे कष्ट पा रहे। पार्वती जी बोली, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे कि तुमने अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत तुम्हें प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए, इससे बढ़कर श्रेष्ठता और क्या हो सकता है? पार्वती जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। अंदर से मां गंगा विचलित है,
भीतर से मां गंगा विचलित है कि भगवान शंकर के गले में जो विष है वो विष की जो तपन है, भले भोले बाबा ने विष को पिया पर कंठ में जो तपन भरी हुई है कि वो तपन, उस तपन के कारण गंगा मां के जल में रहने वाले सारे जीव कष्ट कर। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों चिंता करती हो? शिव जी जब जागेंगे आप शंकर जी की आराधना में लग जाओ। गंगा मैया भगवान देवादित्य महादेव की आराधना में लग गए। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिव जी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर। जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है, पर सामूहिक रूप से जब हम किसी पंडाल में पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचकर कथा सुनते हैं, तो उसका फल अलग बात है, वो अलग है। जब हम कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। और शंभु शरणे परि मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे परि मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हम भगवान शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ, और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण होगा। कोई अकेला, कोई एक, कोई अकेला, कोई एक भी अगर पुकारेगा, और अकेला यदि एक भी अगर उसमें से पुकारता है और उसमें से 10 हैं, अच्छा देखो बहुत सरल बात, उसे समझे जरा सा, और सरल भाषा में समझो, इससे समझ में नहीं आए तो और सरल भाषा में समझो। सब्जी वाले के पास जाओ,
और उससे अकल लो थोड़ी सी। सब्जी वाला क्या अकल देता है, क्या बुद्धि देता है? वो सब्जी की दुकान पर बैठे बैठे मिर्ची को छाट कर अलग करता रहता है, आलू को छाट कर अलग करता रहता है, प्याज को छाट कर अलग करता है, लहसुन को छाट कर अलग करता है, संतरे वाला संतरे को छाट कर अलग करता है, केले वाला केले को छाट कर अलग करता है, अंगूर वाला अंगूर को छाट कर अलग करता है। क्यों अलग कर रहा है? उसको मालूम है अगर एक केला सड़ा इतने केलों में बैठ गया तो वो सारे केलों को सड़ा देगा। एक टमाटर सड़ा इतने सारे टमाटर को सड़ा देगा। एक आलू सड़ा इतने आलू को सड़ा देगा। एक मिर्ची सड़ी बहुत सारी मिर्ची को सड़ा देगी। एक जरा सा कोई चीकू सड़ा बहुत सारे चीकू को सड़ा देगा। अब उससे आप समझें, एक इतनों को बिगाड़ सकता है तो कोई एक इतनों को तार भी सकता है। एक सास कहती बहू से अच्छी अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे। वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से, और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना उस बहू को उसके बाद जाने ही नहीं देती, उसके बाद पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना दशरथ जी के नगर में माता केकई को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर केकई की बुद्धि में अच्छा बैठा। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा कैसा उत्पात मचता था, तो भी कुछ तो 10-5 माताएं बैठकर भजन कर रही है, साधना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। कितना सुंदर। माँ पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठती हैं तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में डूब। क्या हुआ? पार्वती जी तो तब साधना कर रही थी। सहेलियां क्या कर रही थी? सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तप साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तप साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है। और सखियां कर क्या रही? क्या कर? सखियां पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं, और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे? ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है। एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा।
मेरी पुकार, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शिव को पुकार, शंकर पुकार। पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन करती है, रोज कर। बाबा को भी लगता है कि रोज प्रतिदिन एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है, जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। अब उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती, ऐसा है। जब इतने साल, 25 साल बहुत होते, अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण करो, सुनो कथा। आई, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, पत्र है उसका, कोई अहमदाबाद नरोड़ा में, बड़ौदा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक बेल पत्र लेकर जाना। मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की करुणा से। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूं, गुजरात से हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं, आप उसके आश्रित तो होइए, वो रास्ते खुलता चला जाता, मार्ग बनाता चला जाता। पर हम जब उसको पुकारते हैं, एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो वो आता है।